ये सनत नगर बहुत ही एक मजबूत एरिया है कांग्रेस के लिए, लेकिन चंद लोगों ने सनत नगर को गरीब बनाया है। सनत नगर पहले से इसके आजू बाजू के भी जितने कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये सभी इंडस्ट्रीज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में आए, जिसमें DRDO है, फार्मेसी के हैं, और यहाँ से दूर BEL है, BHEL है। ऐसे बड़े बड़े कारखाने कांग्रेस ने इस एरिया में स्थापन किए। यहाँ तक मैं जब लेबर मिनिस्टर था उस वक्त यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कॉलेज के लिए ESI का हॉस्पिटल हमने यहाँ बनाया और आज लोगों को उसका फायदा मिला। और लेबर के लिए डायग्नोज करने की एक यहाँ पर इंस्टीट्यूशन भी खोला गया। मैं क्यों ये बातें बोल रहा हूँ कि जो बड़े बड़े काम होते हैं वो सिर्फ कांग्रेस में होते हैं, और जो लूट होती है ये सब जो लोग हमारे खिलाफ है उनके जमाने में होता है। मेरे को समझ में नहीं आता, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, हैदराबाद के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है, और बड़े बड़े जितने भी औषध के कारखाने हैं वो यही हैं। पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई करने के फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस या फार्मेसी कारखाने हमारे हैदराबाद में थे। वो सब बर्बाद करके एक एक लॉस में डाल के, एक एक वो खत्म करके, हमारे मोदी साहब तो वो अदानी के जैसे लोगों को बेच रहा। अरे भाई, हमने कमाया, तुम तो बेच के खा रहे हो। लोगों के नौकरी नहीं है। आज देश में 30 लाख नौकरियां खाली है, रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, टीचर्स में, सेंट्रल स्कूल्स में लाखों नौकरियां। यहां तक कि स्टेट गवर्नमेंट जो है तेलंगाना का 2 लाख नौकरियां खाली रखे हैं। अरे भाई, गरीबों के बच्चों को वो नौकरियां मिलते हैं, रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल्ड कास्ट को मिलता है, बैकवर्ड को मिलता है, ST को मिलता है, और दूसरे लोगों को भी ये काम मिलते हैं। लेकिन मोदी को और KCR को गरीब रखना है और अमीर को अमीर बनाना है। उसीलिए यहाँ पर जो लोग उनके हैं, सब लोग या तो लैंड में घुसे हैं। कहाँ लैंड दिखी वहां सब हड़पना, सैंड में घुसे हैं। जहां भी सैंड दिखा वहां उठा लेके आते हैं, लारी लगाते और कुछ लगा के रातों रात उठाते हैं। ये तो लैंड हो गया, सैंड हो गया, वाइन, वो वाइन हर जगह फैल गया।
यहां तक कि यहां से दिल्ली तक फैल गया। और दिल्ली में तो आपकी सरकार को उनके लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे। और यहां जो है केसीआर के लोग बच गए। क्यों बच गए भाई? इसलिए बच गए कि दोनों मिल गए हैं। नहीं तो वहां पर वही केस में जो एक्साइज का केस है, वही केस में एक को आप पकड़ पकड़ के जेल में डालते हो, अंदर डालते हो, ईडी में ले जाते हो, सब कुछ करते हो। और एक हैदराबाद के सरकार के लोगों को तुम बचाते हो। उनको माफ क्यों ईडी में नहीं जा रहे? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट आंखें मूंझ के बैठी है? क्यों मोदी जी, शाह जी यहां आके खुद देखते हैं, भाषण करते हैं, करप्ट बोल के कहते हैं, लेकिन उनके साथ अंदर से साठगांठ है। अंदर से साठगांठ रहने के वजह से तुम मारे जैसा करो, मैं रोए जैसा करता हूं। ये नीति केसीआर की भी है, ये नीति बीजेपी की भी है। नहीं तो कैसा छोड़ देते छोटे छोटे चीजों को। हमारे राजस्थान में इलेक्शन चल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री के बेटे को ईडी नोटिस दी थी। यहां पर क्यों नहीं बुला रहे? और बगैर समझौता हुए ये काम क्यों नहीं हो रहा? और दूसरी चीज देखो, आपको तो हमारी जो कैंडिडेट है उनको तो दो लोगों से लड़ना है। एक केसीआर, दूसरा बीजेपी, और एक तीसरा है उनका दोस्त वो एमआईएम। वो तीनों मिलके एक के खिलाफ लड़ रहे। तीन लोग मिलके एक महिला के खिलाफ लड़ रहे। और वो महिला काम करने वाली है, घर घर जाने वाली है, हर एक को मिलने वाली है, गरीबों के साथ है। जो महिला गरीबों के साथ है, गरीबों से मिलती है, ऐसों को छोड़ के जो महल में बैठ के, फार्म हाउस में बैठ के जो हुकूमत करते हैं, क्या उनको वोट देंगे आप? नहीं। ये एक तरफ तो इसलिए आपको मजबूती के साथ रहना है, ऐसे लोगों को दूर रखना है। तीसरा मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं, यहां भी कहूंगा कि भाई केसीआर बहुत आश्वासन दिए और अब तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल रहा हूं, अब बोले ठीक है डालो, संतोष है, सब गरीबों को मिलता है, लेकिन झूठ बोलने का बंद करो। इधर मोदी भी वही बोलते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं और ये भी झूठ बोलते हैं। टाटा, देखिए ये जो मोदी जी और केसीआर, ये दोनों का गठबंधन है। एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वो कहते हैं तुम आप ही ऐसा बोलते जाओ, हम ऐसा करते जाते हैं। तो इसलिए मोदी पहले क्या बोले? मोदी ये बोले कि भाइयों और बहनों, मैं
अगर देश का प्रधानमंत्री बना तो बाहर से काला धन लाकर हर एक के जोब में 15-15 लाख डालूंगा। डाले क्या भाई मोदी? क्या मोदी झूठ बोल रहे, तुम झूठ बोल रहे? ये कैसा होता? देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, एक अच्छा प्रधानमंत्री ऐसा झूठ बोलता है? जो ठीक है, एक झूठ बोला। दूसरा, उन्होंने कहा दूसरे इलेक्शन में, मेरे भाइयों, नवयुवा मित्रों, अगर मैं इस बार फिर चुन के आया तो हर युवा को इसमें हर साल 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। बोले या नहीं बोले? फिर मिला? फिर भाई उन्हों झूठ है, फिर वो झूठ है, क्या हम झूठ है? तो ये सेकंड झूठ। तीसरा क्या कहा उन्होंने? तीसरा ये कहा कि किसानों की आमदनी मैं डबल करूंगा, 2 गुना करूंगा। क्या किया है? 2 गुना नहीं किया, ये भी झूठ। अगर मैं बोलता हूं मोदी झूठ है तो आप रोते क्यों हैं भाई? आप क्यों रोते हो? अगर वो खरगे साहब हमेशा ऐसा ही बोलते हैं, क्या है कि हमारे ऊपर टीका करते, झूठ बोलते, झूठों का सरदार बोलते, वो बाहर बोलते हैं। लेकिन तुम्हारे ही जो बातें हैं मैं पूछ रहा हूं, मैं कोई अपने तरफ से नहीं पूछा। तुमने कहा फर्टिलाइजर मैं सब्सिडी दूंगा, आप नहीं दिए। भाई हमारे जमाने में गैस सिलेंडर 450 रुपए में था, और अब आपके जमाने में 1150 रुपए। ठीक है, 1200, थोड़े 500 कम करो भाई, उसको क्या है कितना। तो ये किसने बोला? ये तो झूठ बोला ना। किसने बोला? बोलिए आप। फिर भी आप चंद लोग, ये केसीआर के लोग और बीजेपी के लोग हमेशा बोलते हैं मोदी मोदी मोदी। क्या कहे भाई? ये सब लिस्ट दे रहा हूं ना मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप जो सुने थे वही बातें मैं बोल रहा हूं। और एक बात बोले, हमारे माताओं को, महिलाओं को क्या बोले? मेरी माताएं, मेरी बहनें चूल्हे के सामने जब बैठती है, फूकनी से जब फूकती है, उसके आंखों में पानी निकलता है, वो देखकर मुझे हैरानी होती है। अरे भाई, इतना दर्द है तो 1150 रुपए क्यों तुमने बनाया? जो 4450 रुपए में था, तो आप 1150 में एक सिलेंडर क्यों बनाया? आप हमदर्द है ना हमारे माँ बहनों के। तो ये काम वो कर रहा है, उसको झूठा झूठा हम बोलते हैं। हम जिसको झूठा बोलते हैं उसको केसीआर सच्चा बोलता है। तो इससे ही समझिए आप कि दोनों की दोस्ती है या नहीं। और इसमें तीसरा एक आदमी घुसा है। अब जब उन्होंने इनको मदद करते हैं तो वो तीनों एक ही है, ऐसा हुआ नहीं। तो सब तीनों मिलके ए टीम, बी टीम, सी टीम बीजेपी का। अब मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें बताता हूं। एक, गरीब बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, और
जो आज महंगाई बढ़ी है, इस महंगाई के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ फार्म हाउस में जाकर वहां बैठते हैं, लेकिन लोग आज दाल महंगी है, तेल महंगी है, प्याज महंगी है, हर चीज महंगी हो गई है। तो ये महंगाई को अगर कम नहीं करेंगे, पूरे हमारे गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे। एक तरफ तो कमाने का, उनके कारखाने बंद करे, उनको काम नहीं है, और दूसरे तरफ हर चीज, खाने पीने के चीजें भी महंगे हो गए। तो भाइयों, ऐसे सरकार को रखना क्या निकाल के फेंक देना? निकाल के फेंकना ठीक है। हम निकाल के फेंकने के लिए तुम हाथ से हाथ जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो को उन्होंने 4500 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, वैसा हम जीतने के लिए सब लोग हाथ को हाथ मिलाकर अगर चलेंगे तो यहां से केसीआर उड़ जाएगा। तो हमारी बेकारी भी दूर हो जाएगी और जो इन्फ्लेशन है वो भी दूर हो जाएगा। और हमने जो कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी जो किए, उससे अच्छा काम 2024 में हमारी सरकार आएगी, सेंट्रल में करेंगे। अब स्टेट में जब आएगी तो स्टेट में हम जो वायदे किए हैं हम वो पूरे करेंगे। अब हमारे वायदे क्या है? महालक्ष्मी योजना, महिलाओं हर महीने 2500 रुपए हमारे महिलाओं को मिलेंगे। 2500 रुपए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलेगी। हम 2500 बोले, केसीआर 2501 बोलता है। हम अगर 500 रुपए गैस का बोले, वो 450 बोलता है। यानी हमसे ही कॉम्पीट करना। अरे करना है तो करो ना, तुम्हारी गवर्नमेंट है, कौन रोके थे आपको? हम बोल रहे तो आप अब बोल रहे हैं। तो ये है तुम्हारे को फंसाने का जाल। इस जाल में मत आओ। तो एक काम और दूसरा, रैतु भरोसा, किसानों को हर साल 15,000 रुपए प्रति एकड़, खेतिहर मजदूरों को 12,000 रुपए, पैडी पर 500 रुपए पर क्विंटल बोनस, और टेनेंट फार्मर को 15,000 रुपए प्रति एकड़ उनको भी दिया जाएगा। गृह ज्योति योजना भाई 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। इंदिरा अम्मा इंदलू घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता हम दे देंगे। ये हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने कर्नाटक में बोला 5 गारंटी, हम करके दिखाया। आप एडवर्टाइजमेंट देखो। और इन्होंने, केसीआर ने बहुत कुछ बोला, उसका 10 पैसा भी नहीं किया। छोड़ो 100 पैसे की बात, 10 पैसे का भी नहीं किया। जब इलेक्शन आता है
थोड़े थोड़े एक एक करके देता है। क्यों देता है? कि लोगों को मालूम होने दो अभी मेरी पार्टी जिंदा है, देता है कुछ। अरे तुम फंसा के देते हो, झूठ बोल के देते हैं। हम जो करते हैं लोगों को मदद करने के लिए हम करते हैं। और जो तेलंगाना के लिए लड़े हैं लोग, उनको भी 250 वर्ग गज जमीन हम देंगे। चौथा, वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए 4,000 रुपए पेंशन हम देंगे। और राजू आरोग्यश्री में 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा योजना हम देंगे। और लास्ट में युवा विकासम, छात्रों को पढ़ाई के लिए 5 लाख की मदद हर मंडल में हम देंगे। और 5 लाख रुपए जो हम देंगे, उसके साथ साथ ही तेलंगाना जो हर मंडल है, हर मंडल में इंग्लिश स्कूल खोला जाएगा। हमारे बच्चों को इंग्लिश स्कूल का कोई मदद नहीं मिलता, वो सरकारी स्कूल में भेजते हैं। भेजने के बाद वहाँ टीचर नहीं, इंग्लिश टीचर नहीं, और मैथमेटिक्स टीचर नहीं, साइंस टीचर नहीं, बच्चे वो चुप बैठ बैठ कर वापिस आते हैं। अगर हम अच्छे स्कूल इंग्लिश के बनाए तो हमारे बच्चे अमीरों के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। नहीं तो जिसके पास पैसा है उसी को विद्या, जिसी के पास पैसा है उसी को नौकरी, जिसके पास पैसा है उसी को घर, ये सब मिलेगा उनको। लेकिन गरीबों को, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, राजे महाराजों की तनख्वाह बंद की थी। अमीर लोगों के पास जो हजारों एकड़ जमीन थी, उसको लैंड रिफॉर्म्स ने वो डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पर भी लैंड रिफॉर्म्स लागू किया। अब गरीबों को वो जो लैंड मिला है, गरीबों को वो जो जमीन मिली है, अब लोग एक एक खींच ले रहे उनको। तुम मुसलिए, इसको तो बाय बाय करना है भाई, वोटिंग डलवा के करो। और एक मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे बोगस नहीं है। ये देखो, हर पेपर में आप देखो, फ्रंट पेज पे हमने क्या गारंटी दी है, जॉब गारंटी। इसमें देखो 1 से लेकर 13 कैटेगरी के लोग 1 साल में 2 लाख नौकरियां देंगे। पहली देखो, पहला नोटिफिकेशन ग्रुप ए, उसकी अपॉइंटमेंट की नोटिफिकेशन निकलेगी 1/4/2024 को, यानी जनवरी 4 को ये हमारा, ये अप्रैल में ये निकलेगा। और फेज 2 में भी निकलेगा। ग्रुप 2 अपॉइंटमेंट्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, वो क्या है, हमने उसको भी टाइम दिया है। उसी तरह ग्रुप 3, उसको भी टाइम दिया है। ग्रुप 4 अपॉइंटमेंट्स, उसको डेट और सभी
हमने इसमें दिया है, आप दे सकते हैं हर एक पेपर में, तो डेट वाइज। लेकिन यहाँ 2 लाख जगह अगर खाली है, आप क्यों नहीं दिए भाई? हमने तो अब नोटिफिकेशन के साथ नौजवानों को नौकरी दे रहे। और एक 2 लाख नौकरी 1 साल में दे रहे और 5 साल में 10 लाख नौकरियां हम क्रिएट करके देंगे। ये चलो भाई, हमारा परमिशन भी 1 घंटे तक की है, 1 PM तक है कहते। इन्हों भी वार्निंग दे रहे पुलिस हमारे ना, पुलिस। हाँ, अरे ये देखो मेरे को चिट्ठी भेजे 1 बजे तक। हमारे जमाने में देखो, सुनो, अरे भाई हम तो कानून को रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं। जब वो कहते हैं, जो वो कहते हैं उसको हम मानते हैं। नहीं मानने वाले कौन है? ये तो मोदी, शाह, केसीआर नहीं मानते। हम कानून को मानने वाले हैं, मर्यादा करेंगे। और मेरे को जो टाइम दिया था उसके तहत मैं अपने भाषण को कम करता हूं। मैं यही आपसे, मेरे माँ बैठे हैं दूर, आपको भी मैं यही कहूँगा, और हमारे माताएं इधर बैठे, हम झूठ कभी नहीं बोलते। इंदिरा गांधी कभी झूठ नहीं बोली गरीबों के लिए, सोनिया गांधी कभी झूठ नहीं बोली गरीबों के लिए। पेट के लिए खाना, फूड सिक्योरिटी, और पढ़ने के लिए स्कूल्स, उसी के साथ मनरेगा जैसा योजना, शहरी योजना, ये सब हमने किया, करते रहेंगे। हम डरेंगे किसका? ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पेपर को सीज करे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चलाया था देश के आजादी के लिए, वो पेपर भी इन्होंने बंद करवाया। बंद करके उसकी जो 720 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसको जब्त कराया। तो ऐसे लोग हुकूमत में रहना, इनको निकालना या रखना। इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा कुछ नहीं करते। अब आने वाले जब सरकार हमारी बनेंगी, फिर आके हम आपके पास भाषण करेंगे, बोलेंगे। हम जो वायदा किए हैं वो चलाएंगे। और हम ये कहते हैं कि हमारी जो डॉक्टर है, देखो ये सब निर्णय जब आपका पहला कैबिनेट होता है, उसमें पहला निर्णय ये सब होना। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, इतना ही कह के मैं जो हमारा यहाँ पर वोटिंग करो, तो हमारा जो वोटिंग 30 नवंबर को है, 1 नंबर, देखो 1 नंबर पे इजी वो मिल जाते हैं, तो बटन हाथ पे लगाना। न ये देखो हमेशा हम बोलते हैं, न जात न पात, बटन दबाओ हाथ पर। बस अब ये बदलाव का लहर चल रहा है, बदलाव आने वाला है। आप डरो मत, और कांग्रेस पार्टी कभी डरी नहीं है और डरने वाले भी नहीं है। बस इतना कहते हुए 4 शब्द को खत्म करता हूं। मैं 2 स्लोगन दूंगा, आप देखेंगे कितना जोर से पुकारेंगे। जय हिंद, जय हिंद। अरे देखो भाई, तुम तीनों लोग नहीं पुकार रहे।
कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद आप सबको। हम फिर सभी मिलके जीतने के बाद फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा।